Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School, Baran. Myself, Pooja Solanki, as your Hindi teacher, and I will teach you Hindi. So, student, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है अमर शहीद खुदीराम बोस। इस निबंध के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारसी दास चतुर्वेदी। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये श्री बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। अपने भारत के क्रांतिकारियों की जीवनी लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस निबंध में बंगाल के अमर शहीद खुदीराम बोस के जीवन और देशभक्ति पर प्रकाश डाला गया है। खुदीराम बोस की शहादत पर बंगालियों ने इतनी भावुकता दिखाई थी कि उनकी भस्म को चुटकी चुटकी लेने के लिए हजारों नर नारी टूट पड़े थे। कई लोग ने उसे सोने और चांदी की डिब्बियों में संभाल कर रखा था। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी शहीद था 17 वर्ष का युवक खुदीराम बोस। 2 दर्जे तक पढ़ा था। वह कितना बड़ा था उसका दिल, यहाँ उसके बयान से प्रकट होता है जो उसने जज के सामने दिया। बम मैंने फेंका है, मैं किंग्सफोर्ड को मारना चाहता था। उसने हमारे अनेक नौजवान को कठोर सजा दी है। मुझे खेद है कि मेरे बम से मिस कैनेडी की जान चली गई। इस कांड की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। स्टूडेंट, इसमें एक 17 वर्ष का बालक है जिसका नाम था खुदीराम बोस। उसके बारे में बताया गया वो एक क्रांतिकारी था, देशभक्त था, जिसने जब जो अंग्रेज़ लोग थे जो हम पे या बड़े लोग थे जो हम पर हुकूमत चलाते थे या हमारे नौजवान या किसी भाई को तंग करते थे, तो वो उन लोगों से बदला लिया करते थे। क्रांतिकारी हमारे देश में आने वाली हर आँच को दूर किया करते थे या हर प्रॉब्लम्स को दूर करते थे। उसने जब किसी पर बम फेंका, एक जो था किंग्सफोर्ड को मारना चाहता था, जो वहाँ का जो था मतलब गवर्नर जनरल टाइप में था, जिसको वो मारना चाहता था, तो उसने उस पर बम फेंका था। लेकिन गलती से वो बम किसी लेडी को मिस कैनेडी की जान चली गई थी। वो जो अधिकारी थी उन पर चल गया था, जिसकी वजह से वो मर गई थी। लेकिन उसने जज के सामने साफ साफ बोल दिया कि हाँ, मैंने ही बम फेंका है। खुदीराम बोस का जन्म 30 दिसंबर 1889 को मिदनापुरा में हुआ था। वे केवल 7 वर्ष के थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। अतः उनका पालन पोषण और शिक्षण उनकी बहन के यहाँ हुआ। चंचल प्रकृति होने के कारण उनका पढ़ाई की ओर ध्यान बहुत ही कम था। लॉर्ड कर्जन की बंगाल के विभाजन की घोषणा ने सारे बंगालियों के हृदय में आग लगा दी थी। स्टूडेंट, ये उस टाइम की बात है जब लॉर्ड कर्जन थे, जब यहाँ के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब उन्होंने बंगाल विभाजन की बात की थी। बंगाल को कई हिस्सों में बांटने की बात की थी। तब जो बंगाल में रहने वाले लोग थे उनको बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो क्रांतिकारी बन गए। उन दिनों के प्रसिद्ध बंगाली नेता श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। विदेशी सामान का बहिष्कार शुरू हो गया। आंदोलन को दबाने के लिए धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ होने लगी। जो लोग इसका विरोध करते थे उन लोगों को ये गिरफ्तार कर लेते थे। सैकड़ों देशभक्त जेल में ठूस दिए गए और सैकड़ों को अपमानित किया गया। इससे बंगाल के नौजवानों में बदले की भावना भड़क उठी। स्टूडेंट, अगर किसी के साथ गलत होता है तो ऑब्वियस दूसरों को भी बुरा लगता है और उन्हें भी गुस्सा आता है। उन्होंने अंग्रेज से दमन का बदला लेने के लिए और उन्हें देश से बाहर भगा देने के लिए गुप्त समितियां बनाई। प्रसिद्ध क्रांतिकारी अरविंद घोष के छोटे भाई वीरेंद्र घोष ने बंगाल में ऐसी ही एक गुप्त क्रांतिकारी समिति बनाई। 17 वर्षीय खुदीराम बोस वीरेंद्र घोष के दल में शामिल हो गया। स्टूडेंट, जो क्रांतिकारी थे अरविंद घोष, उनके छोटे भाई ने एक क्रांतिकारियों के लिए एक समिति बनाई थी, जिनमें उन्होंने हर क्रांतिकारियों को आने के लिए सम्मिलित किया था, जिसमें योजनाएं बनाते हैं कि कैसे जो हमें प्रॉब्लम या हमारे परेशानी उत्पन्न करते हैं उन लोगों से कैसा निपटा जाए। क्योंकि अगर हम आंदोलन करते हैं या सरकार से जाकर कोई बात करते हैं तो सरकार उनकी बातों को नहीं सुनता है और डायरेक्ट उनको जेल में डाल देता है। इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें खुदीराम बोस इनके दल में शामिल हो गए थे। उन दिनों कोलकाता का प्रेसिडेंट मिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड स्वदेशी आंदोलन को कुचलने के कारण खूब बदनाम हो रहा था। स्टूडेंट, ये एक जेंट्स का आदमी है जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, जो कि वहाँ का मजिस्ट्रेट था कोलकाता का। क्रांतिकारियों ने उसे मारने का संकल्प कर लिया। तभी फोर्ड ने कोलकाता में मुजफ्फरपुर जज बनाकर भेज दिया गया। क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर में ही सजा देने का निर्णय किया। उसे मारने का उत्तरदायित्व 2 युवकों प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने लिया। दोनों मुजफ्फरपुर पहुंच गए।
अंग्रेज पुलिस को क्रांतिकारियों की इस योजना का कुछ संकेत मिल गया था। किंग्सफोर्ड के मकान पर सशस्त्र पुलिस का पहरा लगने लगा। दोनों क्रांतिकारी युवक एक धर्मशाला में ठहरे थे। वे स्थिति का अध्ययन करते हुए 10 दिन तक वहीं ठहरे। किंग्सफोर्ड के पास हरे रंग की घोड़ा गाड़ी थी। वहाँ उनमें बैठकर शाम के समय क्लब जाया करता था। एक रात जब घोड़ा गाड़ी क्लब से लौट रही थी तभी खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंक दिया, यह समझकर कि बम में किंग्सफोर्ड का काम तमाम कर दिया। दोनों युवक समस्तीपुर में भागे। प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की और खुदीराम बेनी की ओर। यह घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। स्टूडेंट जो दो युवक थे जो कि उनकी आयु कम थी, उसमें से जो कलकत्ता के प्रेसिडेंट थे किंग्सफोर्ड, उनको मारना चाहते थे जज को, क्योंकि वो गलत निर्णय लेते थे और वो कभी हम लोगों का गरीबों का साथ नहीं देते थे। वो लोग भी गवर्नर जनरल इनका ही साथ दिया करते थे, इसलिए वो उनको मारना चाहते थे। इसके लिए वो उनको मारने की योजना बनाई, लेकिन लोगों को पता चल गया, इसलिए उनका ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया और वहाँ से चले गए। जब वो दूसरी जगह मुजफ्फरपुर गए तो वहाँ भी वो दोनों चले गए। फिर भी उनको ये डर लगने लगा कि ये लोग मुझे मार देंगे, तो मुजफ्फरपुर में उसने अपने घर में पुलिस का पहरा रखा। उसके पास एक हरे रंग की गाड़ी थी जिसमें वो बैठकर इधर उधर जाता था। दोनों युवक ने देखा कि एक दिन वो गाड़ी बाहर से आई, तो उन्होंने सोचा कि इसमें जो मजिस्ट्रेट है किंग्सफोर्ड होगा, तो उन्होंने उस पर बम फेंक दिया और उनको लगा कि जो किंग्सफोर्ड है वो मर चुका है और वो दोनों वहाँ से भाग गए। और यह घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। बेनी मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन है। अगले दिन वह खुदीराम एक दुकान पर जलपान कर रहे थे, तभी किसी ने कहा कि रात मुजफ्फरपुर में बम से एक लड़की कैनेडी मारी गई और जज की पत्नी घायल हो गई। खुदीराम अभी नादान बालक ही तो था, उसके मुंह से निकल गया, किंग्सफोर्ड नहीं मरा क्या? लोगों को खुदीराम पर संदेह हो गया। उन्होंने भागने का प्रयास किया पर वे पकड़े गए। उन पर मुजफ्फरपुर की अदालत पर मुकदमा चलाया गया। स्टूडेंट जब अगले सुबह जो लोग थे जो वो चाय पानी के लिए जब वो किसी होटल पर ठहरे, किसी दुकान पर रुके, तो वो छोटे ही बालक थे। तब किसी लोगों ने कहा, कुछ लोगों में, कि गलती से कि कल किसी ने मुजफ्फरपुर में जो उनकी गाड़ी थी उन पर बम फेंका, लेकिन इससे उनकी पत्नी तो घायल हो गई और एक लेडी थी कैनेडी, वो मारी गई थी। तो उसके मुंह से निकल गया, हाय राम, क्या किंग्सफोर्ड अभी भी नहीं मरा? तो लोगों को उन पर शक हुआ, उन्होंने उसको पकड़ा और मुजफ्फरपुर की अदालत में पेश किया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी जब समस्तीपुर से कोलकाता जा रहे थे तभी अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ना चाहा। पहले तो उन्होंने थानेदार पर गोली चलाई, परंतु निशाना चूक गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अंतिम गोली अपनी ही सीने पर मार ली और शहीद हो गए। इस तरह स्टूडेंट वो दोनों बालक थे, वो दोनों बालक शहीद हो गए। एक को तो मुजफ्फरपुर में पकड़ लिया गया और दूसरे को भी कोलकाता जाते वक्त अंग्रेजी लोगों ने पकड़ लिया, तो उन्होंने पकड़ना आने के लिए, शहीद होने के लिए अपने आप को ही गोली मार दी। अंग्रेज़ों ने खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया। अंग्रेज जज कॉर्न डफ ने उनका मुकदमा सुना। डफ ने खुदीराम से 55 प्रश्न पूछे जिसमें इस हत्या का पूरा विवरण आ जाता था। 7 दिन तक मुकदमे का नाटक चला। खुदीराम बोस की ओर कालीदास वकील थे। खुदीराम ने अदालत में बड़ी निर्भीकता से सभी बातें स्वीकार की। 7वें दिन अंग्रेज जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। हाई कोर्ट में अपील हुई किंतु सब बेकार। 11 अगस्त 1908 को दिन प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह स्टूडेंट उनको फांसी पर लटकाया गया। खुदीराम बोस की शव यात्रा बहुत बड़े जुलूस के रूप में निकाली। एक क्रांतिकारी लेखक श्री शिवराम वर्मा ने शहीद खुदीराम बोस की शव यात्रा का विवरण देते हुए लिखा, उनकी अंत्येष्टि का दृश्य बड़ा ही हृदय स्पर्शी था। फूलों की एक सुसज्जित सैया पर उनका शव रखा था। अर्थी फूल मालाओं से सजाई गई थी। उनके माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था। सिर के घुंघराले केश माथे पर लटक आए थे। अध खुले नेत्रों से अब भी एक ज्योति निकल रही थी। स्टूडेंट एक जो क्रांतिकारी थे, जो लेखक थे, उन्होंने शिवराम वर्मा, उन्होंने अपनी जब खुदीराम को मारा गया, फांसी पर लटका दिया गया, तब उनकी फांसी से, जब उनके मरने के बाद जब उनकी शव यात्रा निकाली गई तो शव यात्रा का वर्णन किया है। वंदे मातरम तथा राम नाम सत्य है के नारे के साथ अर्थी उठी। विशाल जुलूस के साथ अर्थी शमशान पहुंची। चिता में अग्नि दी गई। अब चिता ठंडी हो गई तो चिता की भस्म के लिए लोगों की छीना झपटी का दृश्य कम हृदयस्पर्शी नहीं था। स्टूडेंट जब उनको जलाया गया, जब वो मर गए, तो उनकी जो भस्म थी उस भस्म को भी लोग लेना चाहते थे, क्योंकि वो वीर क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया था और वो सिर्फ एक 17 साल के बालक ही थे। भारत
भारत के घर घर में शहीद बालक खुदीराम बोस की चर्चा रही। उन्हें हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बंगाली जनता ने देखा था। आज भी उनकी प्रशंसा में जो गीत वे गाते हैं उनका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। खुदीराम बोस ने हंस हंस कर फांसी पर बलिदान दिया, मुझे भी ऐसा जीवन दे माँ जैसा खुदीराम ने प्राप्त किया। इस तरह स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश होता है। किस तरह खुदीराम ने अपने आप को जो उन्होंने काम किया उसको सबके सामने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ही किया है, और क्योंकि वो कभी गलत नहीं थे, उन्होंने जो चाहा वो किया, क्योंकि वो अपने देशभक्तों के साथ सही करना चाहते थे, उन लोगों को सज़ा देना चाहते थे। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।